हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9, जो कि है 9th क्लास का। ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इसके अंदर क्या कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, वो सारे के सारे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी ट्राइंगल की मीडियन क्या होती है। सपोज काफी सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि सर उनको मीडियन और जो इसकी एल्टीट्यूड होती है ना, उसमें कंफ्यूजन होती है। ठीक है ना। तो मैं आपको मीडियन और एल्टीट्यूड के अंदर क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आपके सामने एक ब्लू कलर का ट्राइंगल होगा, ए बी सी। ठीक है, अगर मैं इसका वर्टेक्स ए है ना, इस वर्टेक्स ए से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं जो इसके अपोजिट साइड जो भी है वर्टेक्स के, जो बीसी है, उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। मतलब कि ये और ये दोनों इक्वल है ना। ये इतना है ना। तो मैं बोल दूंगा अगर ये दोनों इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, मतलब कि ये दोनों रेड लाइन इक्वल है, मतलब यहां से अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है, तो इसको बोलेंगे मीडियन। क्या बोलेंगे इसको? मीडियन बोलेंगे। इसको बोलेंगे मीडियन। आगे बात समझ में। इसी जगह अगर कोई ट्राइंगल है ना, अगर मेरे पास में कोई ट्राइंगल है, अगर कोई ट्राइंगल है ऐसा, ठीक है, अगर वर्टेक्स से कोई भी लाइन आ रही है और अपोजिट जो साइड है ना, वहां पर एकदम परपेंडिकुलर, मतलब कि 90 डिग्री है, तो उसको बोल देंगे एल्टीट्यूड। उसको बोलेंगे इसका एल्टीट्यूड है। ये इसका क्या है? एल्टीट्यूड है। आगे बात समझ। तो अब आपको मीडियन और एल्टीट्यूड में जो कंफ्यूजन थी वो क्लियर हो गई। अब मैं आपको ये क्वेश्चन करवाने वाला हूं एकदम बेसिक तरीके से, तो आप देखिएगा। सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, जो भी आपको समझाने लायक चीज बनाई उसको हटा देता हूँ। ठीक है, इसको हम इरेज कर लेते हैं। उसके बाद में मैं आपको इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करवाने वाला हूँ। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं हम। सबसे पहले हम तो इसमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, पहले देख लेते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ए डी। तो ए डी कहाँ से बनेगा मीडियम? ये अगर मेरा ए, ये मेरा अगर ए है तो ए मीडियन यहाँ से बनेगा, मीडियन यहाँ से बनेगा। ठीक है, मीडियन मेरा यहाँ से बनेगा। तो ये मेरा क्या हो गया? डी पॉइंट हो गया, और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। तो मैं क्या सकता हूँ, सी ई इज इक्वस टू डी ई। सी डी इज इक्वस टू डी। ठीक है, क्योंकि ये मीडियन की प्रॉपर्टी होती है। मीडियन क्या करती है? अपोजिट साइड को इक्वल में डिवाइड कर देती है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है कि लेंथ ए डी की लेंथ फाइंड करनी है, जिसके अंदर मुझे ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट भेजते हैं। तो अगर मैं कहीं से इस डी के कोऑर्डिनेट निकाल दूँ, ठीक है, अगर मैं कहीं से इस डी के कोऑर्डिनेट निकाल दूँ तो क्या मैं ए डी के बीच की डिस्टेंस निकाल सकता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके। तो अब मैं वही करने वाला हूँ। मैं अब क्या करने वाला हूँ कि सबसे पहले मुझे मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट और सी बी, सी बी का मिड पॉइंट कौन होगा? डी होगा। तो सी बी का मिड पॉइंट निकालने के लिए मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, इसके जो कोऑर्डिनेट होगा मैं मान लेता हूँ एक्स, एक कोऑर्डिनेट तो इसको बोलेंगे x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और y की वैल्यू निकालनी होगी तो मैं लिखूंगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये ऐसे मैंने कर लिया। अब मुझे क्या करना है, ध्यान से देखना कि इसमें मैं मान लेता हूँ ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है, ये मेरा x2 है, और ये मेरा y2। ठीक है, तो मैं सीधी वैल्यू पुट कर देता हूँ। अगर मुझे x पॉइंट निकालना है तो मैं x1 की वैल्यू कितनी है मेरी 2, x2 की वैल्यू कितनी है 0 डिवाइड बाई 2, y की वैल्यू निकालनी होगी तो y1 की वैल्यू कितनी है 1, और y2 की वैल्यू कितनी है डिवाइड बाई। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा 2/2 मतलब कि 1, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 4/2 मतलब कि 2। ठीक है, तो हमको x, y मिल गए, वो मिल गए 1, 2। अगर हमको ये
ए के कोऑर्डिनेट पता है और बी के कोऑर्डिनेट पता है, तो इनके बीच की हम क्या निकाल सकते हैं, लेंथ निकाल सकते हैं। तो मैं लेंथ निकालने के लिए यहाँ लिख देता हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे ए डी के बीच में, ए बी के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हम इसमें से किसी को भी x1 y1 किसी, तो मैं इसको बोल देता हूँ x1 ये मेरा y1 है, ये मेरा x2 है, ये मेरा y2 है। किसी को भी रख सकते हैं आप, इसको x1 y2 कुछ भी रख सकते हैं, आंसर हमेशा सेम आएगा। तो x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू 0 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है बेटा, y2 की वैल्यू है -1 और y1 की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, उसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख देंगे -1 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 1 और -3 का स्क्वायर होता है 9। तो ये आंसर आ जाएगा √10। तो हमारा जो AD मीडियन है ना, जो AD मीडियन है उसकी डिस्टेंस कितनी आ गई, √10। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको यही करना था कि हमको मीडियन की क्या पता करनी थी, लेंथ पता करनी थी। तो हमने लेंथ मीडियन की आसानी से पता कर ली। ठीक है, तो इसी तरीके से कभी कभार क्या होता है कि आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि एक मीडियन मैंने यहाँ से ऐसे बनाई जो इसको इक्वली डिवाइड कर रही है ना, तो ये हो गई, पे इसको मान देता हूँ P, है ना। तो PV ये हो गई, C से एक मीडियन बनेगी, है ना। C से अगर कोई मीडियन बनेगी, एक सेकेंड ये थोड़ी सी, हाँ, C से अगर कोई मीडियन बनेगी तो इसको मतलब S, है ना। तो CS, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, पहले इनका मिड पॉइंट निकालेंगे, इसका ही मिड पॉइंट निकालेंगे और मिड पॉइंट पता करने का कोऑर्डिनेट पता कर लेंगे। कोऑर्डिनेट पता हो गया तो हम इस क्वेश्चन को इजीली मीडियन फाइंड कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो हमने इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व कर दिया। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, आपसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।